नमस्कार। वृश्चिक राशि जिनका स्वामी मंगल, इस वर्ष मंगल की स्थिति खगोलीय दृष्टि से देखी जाए तो ऐतिहासिक होगी, अद्भुत होगी, अकल्पनीय होगी और असहज करने वाली राशि है ये वृश्चिक, क्योंकि इनके स्वामी का ही जब पदार्पण थोड़ा सा अनियमित हो रहा हो तो चिंता स्वाभाविक है। वृश्चिक राशि वालों, पहले से ही शनि की ढैया, इसको बोलते हैं कंटक शनि। जब चतुर्थ भाव में शनि आता है, इसका नाम रखा है ज्योतिष शास्त्र में कंटक शनि। कांटे की तरह चुभने वाली बातें इसमें आती हैं। परिजन, माता, गाड़ियों की समस्या, मकान की, नाली के ऊपर पड़ोसी से झगड़ा, आपके सराउंडिंग एरिया में बस रहे आपके ही दुश्मन, मीठी मीठी बात करने वाले लोग आपके इस खिलाफ षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। और ये इतने सज्जन और भले भाले होते हैं, कई बार तो पकड़ लेते हैं दुश्मनों की चाल को, कई बार नहीं भांप पाते। और फिर जब इनको पता चल जाता है तो ये रिवेंज पॉलिसी, बदला लेने की प्रवृत्ति भी अपनाते हैं, जिसके कारण डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कारण क्या है कि वृश्चिक राशि का जो स्वभाव है वो अनोखा होता है। ये अपने शत्रुओं को इतना इस कदर निचोड़ देते हैं, फिर इस कदर उसके ऊपर ऑफेंसिव होते हैं, फिर उसको अपना पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तक ये चुप है, चुप रहेंगे, क्योंकि आजकल झुक करके चलने का समय इसका है। ऑफेंसिव नहीं होना, डिफेंसिव। रीजन क्या है? जिस चीज के लिए इस वीडियो पर फोकस कर रहा है, हम उसकी बात करेंगे। आने वाली 26 तारीख को मंगल अष्टम में होंगे। आपकी राशि का स्वामी स्वयं मंगल यहाँ क्या है? खराब स्थान है, मृत्यु स्थान, आयु स्थान, और ये शत्रु राशि भी है मंगल की। यहां तक तो चलेगा। अब क्या है? ये व्यथित, पीड़ित, परेशान, अशांत, तनावपूर्ण, चोट, बीमारी, अपमान का भय। और वृश्चिक राशि के लिए इस समय जब मंगल यहाँ आएंगे 1.5-2 महीने के लिए, तो आपको जैसे डॉक्टर से इलाज चल रहा है तो वो कहेगा नई दवाई लो, ये चेंज कर देते हैं, नई दवाइयां, नए ड्रग नहीं लेना है। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जन और धन की हानि जरूर होती है। परिवार में, कुटुंब में किसी के वियोग सहना पड़ता है, तथा माता को खास तौर से, ये माता को कारक है ये भाव वृश्चिक के लिए। तो कुछ दिनों तक यहां मंगल रहेगा। इसकी कहानी को समझिए, इसको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि जब यहां मंगल, ये कई वर्षों के बाद इस तरह की ऐतिहासिक खगोलीय घटना है वृश्चिक के लिए कि मंगल मिथुन से हटेगा ही नहीं। बीच में गोचर बदलेगा, मंगल आपके भाग्य स्थान में आएंगे, और ये मित्र भाव भी है। मैंने पहले भी 10 वीडियो बनाए हैं कर्क पर मंगल आने से। और ऐसी पोजीशन में, क्या पोजीशन है देखिए, यहाँ का स्वामी यहाँ और यहाँ का स्वामी यहाँ पर। ये चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग है। हालांकि दृष्टि आदि संबंध बिल्कुल नहीं है, सिर्फ राशि परिवर्तन है। 8 का स्वामी यहाँ, 4 का स्वामी यहाँ। और इतनी खुशी की तालियां तो अब बजाओगे आप इस बात पर कि आपकी राशि को वर्तमान समय में गज केसरी योग बना करके बृहस्पति और चंद्रमा का संयोग साधारण बात नहीं है। अब हम जिस बात से डर रहे हैं या
आपको सचेत करना चाहते हैं वो ये है कि शनि की पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि पर है और ये 29 मार्च 2025 तक हटने वाली नहीं है। आपके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि तो है, यह आपको सुरक्षित करती है। Somebody will try to tarnish your image। आपकी छवि को धूमिल करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। पैसे का नुकसान, निर्माण कार्य, गाड़ी, बहुत सारी प्लानिंग है, होमवर्क नहीं हो पा रहा है, संभल नहीं रहा आपसे काम। ऐसी स्थिति में जब मंगल यहाँ आएगा शत्रु भाव में तो चक्कर आता है, कभी थोड़ा थोड़ा चक्कर आएंगे। और नई दवाई नहीं खाना और कोई गलत एक्सरसाइज नहीं करना, फिसलने से बचना है ये। और वाहन चलाते समय दिक्कत, या अगर कोई बड़ा अधिकारी है वृश्चिक राशि का, उसके घर में नौकर चाकर है, वो 1-2 आदमी नौकरों का डिसिप्लिन इतना खराब होगा वो आपके साथ लड़ने को तैयार हो जाएंगे। ये स्थिति ढैया में आती है और जब आती है जब मंगल अष्टम में हो। अपमान का भय, अपने सबॉर्डिनेट्स अगर नौकरी में है तो, व्यापार में है तो, जो अधीन काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको आप 10 बार ऑर्डर दोगे, बोले नहीं देखूंगा करूंगा, आप चिंता मत करो, आप टेंशन ना लो, लेकिन वो काम जो आप कह रहे हैं आपके अनुकूल नहीं कर रहा है वो व्यक्ति काम, तो जब ये मंगल यहाँ रहेगा आपको तनाव देगा। जिस दिन ये बदल गया ये रिलीफ में बदल जाएगा। लेकिन कष्ट की बात, दुख की बात या आपको समझाने वाली बात क्या खास है, जब मंगल यहाँ चला जाएगा इसका कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर रेट्रोग्रेड होगा, इसलिए एरो मार्क इधर लगा दिया। 2025 में फिर मंगल अष्टम। तो हम बात तो कर रहे थे कि आपको छुटकारा कैसे मिले, आपकी परेशानियां दूर कैसे हों, लेकिन ये फिर दोबारा यहाँ आ जाएगा और उन दिनों भी आपकी कुंडली में जब तक शनि की ढैया रहेगी तब तक मंगल यहाँ रहेंगे। 3 अप्रैल को मंगल बदल जाएंगे और उसे ठीक 4 दिन पहले शनि का यहाँ से पदार्पण दूसरी राशि में होगा, मीन में। अब हम इन दोनों की खुशियों को अभी से आप शेयर कीजिए, साझा कीजिए, अपने मन को बताइए कि ये जब ये खराब जरूर है लेकिन यहाँ अच्छा फल परिणाम देगा। 1, 2, 3 ये तीनों भाव बड़े मार्ग बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष में बताए गए हैं। भाग्येश, धनेश और लाभ तीनों का एक दूसरे से संबंध है। भाग्य, धन और लाभ स्थान, इनकम, और ये है कर्म स्थान, नौकरी। या भाग्य उदय होगा या अच्छे कर्म करेंगे, उन कर्मों का लाभ आपको मिलेगा और फिर जो लाभ कमाएंगे फिर खर्च भी करोगे। आपके शरीर भी ठीक रहेगा, धन कुटुंब वाणी ठीक रहेगी और बृहस्पति की दृष्टि पूर्ण रूप से वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। अगले वर्ष नई नई उपलब्धियां, नए नए योग आपके लिए बनेंगे। कारण क्या है कि चतुर्थ भाव में राहु केतु का पदार्पण होगा। यहां से राहु की स्थिति चतुर्थ भाव में और चतुर्थ से शनि की पंचम भाव में मात्र 1-1.5 महीने के अंदर अंदर होगी और 30 अंश की जो दूरी है वो इनके लिए 1 या 2 मिनट का काम है, लेकिन लगभग 1.5 महीने के अंतराल में इन दोनों का परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगा। व्यवसाय, नौकरी, प्रतिष्ठा, जॉब, व्यापारिक जो संस्थान है आपके, उनमें बदलाव, कर्म क्षेत्र में बदलाव की संभावना व्यक्त करता है। जिन लोगों की कुंडली में इस तरह से यहाँ राहु और यहाँ केतु कई साल पहले थे, सन 1988 में भी ये पोजीशन बनी थी राहु केतु की,
कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर नौकरी मिलती है, लंबे समय तक अवधि नहीं रहती नौकरी की। बीच में कई प्रकार के बड़े बड़े अधिकारियों का कोप का भाजन बनना पड़ता है, विरोध बोध होता है, नौकरी छोड़ता है आदमी, फिर दूसरी ज्वाइन करता है। ये राहु केतु के साइड इफेक्ट अगले साल देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।